सहाफ़ी बैठे हुए हैं और जो यूट्यूबर एक अपनी बंद कमरों में इज्जतें उछाल रहे हैं, तो इनको मैंने लीगल नोटिस इंशाल्लाह कल चला जाएगा। मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी है, एप्लीकेशन दे दी है, तो इनसे इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात होगी। इन्होंने ना तहकीकात की है, एवं उठ के इन्होंने जो मर्जी जिस बंदे की ये उछाल दें पकड़ियाँ, नहीं जी वो भी वीडियो पहले की। आप भी मेरे ख्याल से आपने भी देखा, कोई नहीं, आप भी बस वायरल होने के चक्करों में यही सवाल कर रहे हैं। तो जो वीडियो देखी उसी का बता रहा हूं। नहीं, वही तो आपने अगर थोड़ी सी वीडियो देखी है तो आप थोड़ा सा तहकीकात कर लेना, उसके बाद मुझसे ये सवाल करें ना। मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी अब्बा जितने होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं हमेशा, कि हमारे बच्चे अगर दुनिया में निकलेंगे तो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे इतना सॉफ्ट बनाया है कि मुझे चीज़ें इफेक्ट करती हैं। वो शायद उनके अच्छे मशवरे थे कि एक अच्छे इंसान रहना कोई कितना बुरा हो। 13 मई से जो है मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा बिजनेस अकाउंट है, तो उस पर कॉन्टेक्ट करने की मुतअद्दिद बार इन्होंने कोशिश की और 17 मई तक ये मुझे कोशिश करते रहे कि अपना आप मुझे नंबर शेयर करते हैं। MPA साकिब चद्दर साहब। हाँ जी, साकिब चद्दर साहब मेरा मुझसे नंबर मांगते रहे, मैंने इनको नंबर अपना नहीं दिया। इनकी सर तोड़ कोशिशों के बाद इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जो इनके पास पैसा है तो उसका इस्तेमाल करके इन्होंने जब मेरा नंबर निकलाया तो मुझे कॉल्स करना शुरू कर दी 5:30 बजे। और अगले दिन मुझे जो है वो क्या नाम उसका सोशल मीडिया के थ्रू ही पता लगता है कि मेरे ऊपर FIR हुई हुई है रात 13 तारीख को। मैं इनके खिलाफ जाके दरख्शां थाने में दरख्वास्त दे के आता हूँ कि इन्होंने मुझे लाइफ थ्रेट दिया, और ये बंदा अपनी FIR जो इन्होंने 17 तारीख को दिया है उसमें वकूआ मेंशन करते हैं 13 तारीख का, कि 13 तारीख को मैंने इनको कॉल करके जो है वो धमकी दी जान से मारने की। तो मेरा भाई आप सोए हुए थे, आप कहाँ थे कि आपको 4 दिन होश ही नहीं है, कि आपको 4 दिन पहले जो है आपको कोई खबर आई है, आपको लाइफ थ्रेट है और आप 17 तारीख को जाके FIR कटवा रहे हैं। तो सर ये हमारा स्टांस था। बाकी थैंक यू सो मच। तो आप बेल के लिए आए थे? बेल मिल गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बेल हो। कब तक हुई है? मंडे तक की। और किसी को खबर भी नहीं होगी तो ऐसा नहीं होता। अगर वो सुसाइड कर लेती और फिर मैं आके बोल रही होती तो क्या तब भी आप सब लोग यही सवाल पूछते? और इन्होंने एक मैसेज ये भी किया हुआ है कि तुम्हारी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। साकिब चद्दर साहब ने कितने फौरन डुअर करवा दी उन्हें। मेरी गाड़ी पर आया है और मुझे घटिया बोल रहा है। सारी ही उनकी जानिब से दी गई हैं, ठीक है, बकौल उनके। मुझे तो अब डाउट है कि सारा पाकिस्तान शायद उनकी दी हुई गाड़ियों में एक्ट्रेस है, और साथ ही साथ एक MP है साकिब चद्दर साहब, उनके बारे में चहमगोइयाँ जारी हैं। कोई कह रहा है कि मोमिना इकबाल साहिबा की गलती थी, तो कोई साकिब चद्दर साहब के ऊपर बात कर रहा है कि साकिब चद्दर साहब को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी तक मामला उलझता हुआ नज़र आ रहा है, सुलझती हुई बात ही नज़र नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रहा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इसी पर बात करने के लिए आज हमने मोमिना इकबाल साहिबा की बहन रिमशा इकबाल साहिबा को हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रिमशा साहिबा, पहले ये बताइएगा, पहला सवाल ही आपसे, क्योंकि आपकी बहन भी हैं, आप उनके लॉयर भी हैं, ये बताइएगा कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि किस तरह से ये बात इतनी बढ़ गई कि मोमिना इकबाल साहिबा जो कि एक अदाकारा हैं, साथ ही साथ एक MPA, उस वक्त MPA भी शायद नहीं थे जी, उनका रिलेशन कैसे बन गया? पहले तो बहुत शुक्रिया आपने बुलाया मुझे, और दूसरी बात मैं यही करना चाहूँगी कि मेरा पॉइंट ही ये था कि यही बात मैं क्लियर करना चाहती थी कि आवाम को एटलीस्ट ये तो पता हो कि केस है क्या, क्योंकि जो सब कुछ हम सुन रहे हैं वो तो एक्चुअल मुद्दा ही नहीं है, ठीक। और दूसरी बात मैं आपकी करेक्शन करूँ, जिस तरह ये सारी बात हो रही है कि रिलेशनशिप और ये वो, इसको इस तरह का रंग दिया जा रहा है, तो ये क्लैरिटी भी सबको मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि जो साकिब खान चद्दर के अपने वकील हैं मियां अली इशफाक, उन्होंने भी बात क्लियर की थी कि ये मामला सारा एक रिश्ते के प्रपोज़ल से शुरू हुआ था। ये बात रिश्ते की थी जो कि शादी तक तय पा रही थी, ठीक है। तो पहली बात ही यही है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो वो खुद भी ये चीज़ एक्सेप्ट ना करते। तो अगर मेरा ख्याल है दोनों पार्टियां अगर एक चीज़ एक्सेप्ट कर रही हों, सेम पेज पे हैं, तो वही रियलिटी है। तो लोग बजाय इसको ये रंग देने का कि जी रिलेशनशिप था और ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बेहतर यही है कि मैं ये कहूँगी कि पॉइंट पे रहें सब लोग, ठीक है। ये सारा मामला शुरू हुआ था जी 2021 से, कि 2021 में हमारे पास रिश्ते का प्रपोज़ल आया था जो कि साकिब खान चद्दर के भाई और बड़ी बहन लेके आए थे। और अच्छा, ये इनकी आपस में पहले मुलाकात कोई नहीं थी उससे? नहीं, ये उसको अप्रोच करने की कोशिश करते थे सोशल मीडिया के थ्रू, काफ़ी सारे मैसेजेस किए थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी शादी की ख्वाहिश जाहिर की। तो ऑब्वियस सी बात है, एक लड़की है, ये एक वैलिड पॉइंट लगता है कि एक बंदा शादी करना चाहता है, तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लिया कि अगर ये शादी की ऑफ़र दे रहा है और इनके फैमिली ने अप्रोच किया तो
सोचता है इंसान, ठीक है। और चूंकि आपको पता है पहले ये नोन नहीं थे, कोई इनको नहीं जानता था, हमें भी नहीं पता था कि किस तरह का बैकग्राउंड है या क्या है। इनके घर वाले आए हैं, रिश्ता तय पाया है, जो कि इन्होंने खुद भी ये एक्सेप्ट नॉन किया है। नहीं थे उससे पहले। जी, उससे पहले नहीं थे, क्योंकि आप देखिए MPA-शिप जो भी है उससे पहले इनको कौन जानता था, ठीक है, उससे कोई भी पहले नहीं। केस बड़ा वायरल था जिसकी वजह से इनको लोग जानते थे, लेकिन खैर अगर आप नहीं जानते थे तो मीडिया में हमारे काफी लोग इल्म में भी ये बात नहीं थी कि वो केस वायरल है। वो आपको भी पता होगा कि ये इनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान बाहर निकला है, जो कि मेरा ख्याल है फाइनल नेल इन द कॉफिन था इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने की, रिश्ता और शादी ना होने की। बहुत सारी वजूहात में से एक वजह वो भी थी। अच्छा, 2021 में जब हम रिश्ते वाली बात पे रहते हैं, जी। इनकी बहन और बड़े भाई आपके घर आए जी, रिश्ता रिश्ता लेकर, लेकर। और उन्होंने कहा कि हमारा ऐसे ऐसे भाई है जो कि शादीशुदा नहीं है, जी 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 जो कि सिंगल हैं जो सिंगल है। जी। तो उन्होंने हमें रिश्ते की ऑफ़र दी, और आपको पता है जिस तरह से होता है कि फ़ौरन से तो हाँ नहीं कर दी जाती। तो यही तय पाया कि जी शादी होगी, और टाइम लिया सब लोगों ने, फैमिलीज एक दो दफ़ा इनकी फैमिली आई भी हमारी तरफ, हमने भी देखा और आप कि भी भाई गए? जी, और ठीक ये है। किस तरह से तय पाता है या मतलब क्या सिचुएशन है, लोग कैसे हैं। तो फिर ये चीज़ आगे जैसे गई तो सवाल ये आया, सब ने हमसे ये जो पूछा है कि आपको पहले नहीं पता था कि मतलब शादी नहीं हुई थी, या मोमिना इकबाल क्यों साथ रहीं जब वो अगर मैरिड भी थे। ये मेरा ख्याल है हर इंसान ये समझ सकता है बात, कि अगर पता होता तो मेरा नहीं ख्याल रिश्ते की बात भी चलती। ठीक है। और अगर आपके घर वाले भी किसी की तरफ आपका रिश्ता लेके जाते हैं ये कह के कि जी ये सिंगल है, तो हम किस तरह क्वेश्चन ले सकते हैं। और हमें भी नहीं पता था, जब उनके घर भी गए तो हमें कहीं उनकी बीवी या कोई नज़र नहीं आया। अगर आपकी ही नाम के नीचे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि आपके घर में बुलाया जा रहा है रिश्ते के लिए, और इतना तो नहीं होता कि 1 साल 2 साल 3 साल लगे, 3 साल तक यही देखते रहे कि एक बार देख लेते हैं शादी नहीं है। ये तो बड़ी आसानी से पता लग जाता है, आप उनके इलाके के अंदर जाते हैं, इलाके में उनको पता होता है कि कब शादी हुई कब नहीं हुई, आपको पता ही नहीं लगा। जी हमें बिल्कुल पता नहीं चला। 3 साल की बात नहीं, ये हमें बाद 1.5 साल में पता चल गई थी। जी, जो उनकी बीवी ने खुद रब्ता करके बताया था। जी, और वो किस तरह से ये बात है कि आपको भी पता है कि जो लोग मीडिया में काम करते हैं उनका एक शेड्यूल होता है कि आप बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। मिमी की डेट इतनी, जो मेरी बहन है उसकी डेट इतनी बिजी होती थी कि इनसे हमारा और हमारे से इतनी मुलाकातें हो ही नहीं सकती, तो जानने का कैसे टाइम मिलेगा। मेरा ख्याल है अगर आप उस टाइम में भी मिमी के ड्रामे की आप देखें, डेट्स देखें मोमिना इकबाल की, जो कितनी बिजी थी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो भी अगर मसरूफ़ हैं, तो उस टाइम पे मोमिना इकबाल अभी भी जितना लीडिंग एक्टर हैं वो बहुत मसरूफ़ थी अपने कामों में, और इसकी वजह से उनकी शादी या इस तरह के मामला तय नहीं पा रहे थे क्योंकि वो मसरूफ़ थी। और ये वाला सवाल है, तो बहुत सारे लोग होते हैं, अगर मतलब हमें अगर ये चीज़ नहीं पता लगी, जैसे ही उनकी वाइफ ने आगे ये चीज़ बोली, तो फिर से इनके बड़े भाई और इनकी बहन ने इंटरव्यू किया कि जी ये मामला सेपरेशन का है, ये लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, ये लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं और ये मामला ख़त्म होने को है, तो आप हमें थोड़ा टाइम दे दें। और यहीं से ही सारा फसाद शुरू हुआ कि हमें क्यों बताया नहीं गया शादी का, और मोमिना ने वहाँ से बैकआउट किया कि जी मुझे ये शादी नहीं करनी। वहाँ से प्रेशर बनना शुरू हुआ, और उसके बाद जब इनका ये टाइम इन्होंने लिया कि जी हम क्लियर करते हैं चीज़ें, हम एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हमें बार बार मेरे वालिद साहब को भी एक्सप्लेनेशन दी गई कि जी हमें टाइम दे दें, और उनकी तरफ से ये चीज़ क्लियर भी आई कि जो उनका पहले ही सेपरेशन वाला मामला है वो किसी और वजह से नहीं है, उनके ज़ाती मामलों की वजह से कि वो डिवोर्स लेने वाले हैं, ठीक है। और आप देखें अगर आपकी फैमिली भी आके हमें बड़े बैठ के आपके इन सारी चीज़ों की सफाइयाँ ये देती वाली है। बात तो समझ में नहीं आ रही है कि अभी सोशल मीडिया पर यही बात चल रही है। 3-3 साल तो नहीं होते हैं, 1-1.5 साल की शादी हो जाती है, उसको शादी हो जाती है, खुदा न खास्ता अगर आप इस तरह बात करें, शादी हो जाती और आपको पता ही ना होता कि पहले उनकी शादी हुई। तो ये तो पहला ही केस नहीं है ना, आपको पता है कि ऐसा तो वाहिद इसी केस में नहीं हो रहा कि शादी की बात देर से पता चली है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलती। और मैं